आज का सेशन बेसिकली इस पर है कि क्रेडिट कार्ड से हम अपनी कमाई कैसे करें, कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड बुरा सिर्फ नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड से भैया कमाई भी करी जा सकती है। कुछ लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, नहीं भैया हम तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, हम तो पैसे वाले आदमी, हम तो डेबिट कार्ड कैश में खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ मूर्ख है वो आदमी, उसको पता ही नहीं कितना बड़ा हथियार है क्रेडिट कार्ड, कितना पैसा तुम्हारे को कमवा दे सकता है। फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना सर, आप यूं ही नहीं जी सकते जिंदगी। फाइनेंशियल अगर प्लानिंग जो लोग नहीं करते वही लोग तो फंसते हैं ईएमआई में, कर्जे में। हमारे को घर में, स्कूल, कॉलेज में चीजें सिखाई नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं होता। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान हो सकता है। लेकिन आप अगर उनमें से हो कि इनकम है 30,000 रुपए, खर्च 1 लाख कर देंगे, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अभिशाप है, आपको मार देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर इसको ध्यान से समझ लिया ना, थोड़ा सा उसको समझ लिया ना, यूज करना इसको समझ लिया ना, तो ये स्वर्ग की ऐसी अप्सरा है कि जिंदगी भर आपको इतना सुख देगी कि मजा आ जाएगा फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके, जो आज तरीका हम बताने वाले हैं। आज का सेशन बेसिकली इस पर है कि क्रेडिट कार्ड से हम अपनी कमाई कैसे करें। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना, आज पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक शॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल करती है, शॉपिंग के लिए। और उसमें से आधी दुनिया ऐसी भी है जो क्रेडिट कार्ड को बुरा मानती है, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। मैं कहता हूं ये दोनों टाइप के आदमी सही हैं। जो आदमी सिर्फ शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड मेरे शॉपिंग के लिए ठीक है, जो आदमी कहता है बर्बाद हो जाए क्रेडिट कार्ड से, वो दोनों आदमी सही है। लेकिन एक तीसरे कैटेगरी के भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग, जो क्रेडिट कार्ड से कमाई करने का ऑप्शन बना लेते हैं। और कमाई छोटी मोटी नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2.5 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से कमाने का जुगाड़ बना लिया है। ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो। आज शेयर करूंगा। वीडियो का एजेंडा आज वही है कि मैं आपको यह सिखा पाऊं कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड बुरा सिर्फ नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड से भैया कमाई भी करी जा सकती है। अब क्रेडिट कार्ड से कमाई के बारे में आगे बात करने से पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूं, क्रेडिट कार्ड वाले, कंपनी वाले, जो बैंक वाले होते हैं, वो कैसे कमाई करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले से। क्यों दर बदर जाकर के फ्री में लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटते रहते हैं, क्यों हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो। तो इनकी कमाई देखो 2 तरीके से होती है। ये तो एक तो रिटेलर से कमाते हैं, यानी कि दुकानदार से कमाते हैं। दूसरा हम जैसे लोगों से कमाते हैं, जो हम जैसे लोग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं। अब रिटेलर से कैसे कमाते हैं? रिटेलर को बोलते हैं भैया तुम क्रेडिट कार्ड वाली मशीन रखो। पहले जहां पर तुम्हारे पास 5 कस्टमर आ रहे थे, मशीन होने की वजह से 50 कस्टमर आएंगे। तो रिटेलर कहता है ऐसे कैसे? वो ऐसे है कि भैया हमने शहर में ज्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रखा है, अब वो लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने में कंफर्टेबल हैं क्योंकि उनका बैंक खाली हो चुका है, तो क्रेडिट कार्ड को अपनी जागीर समझते हैं, क्रेडिट कार्ड से तुम्हारे पास शॉपिंग करने आएंगे। अच्छा, सारे ऐसे नहीं होते, कुछ लोग जानबूझकर क्रेडिट कार्ड इंटेलिजेंटली भी यूज करते हैं। वो इंटेलिजेंटली क्या है वो आज बताऊंगा, बेवकूफ तरीका क्या है यूज करने का वो भी बताऊंगा, कैसे बर्बाद होते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे आबाद होते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे 2.5 करोड़ का इंतजाम मैंने कर लिया वो भी बताऊंगा। तो टेंशन नॉट, सब बताने वाला हूं। तो दुकानदार मशीन रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब मान लो कोई मोबाइल का दुकान वाला है, वो मोबाइल का दुकान वाला पहले 5 मोबाइल बेच पाता था कैश में, और 5 मोबाइल बेचता था, पर मोबाइल वो 5,000 कमाता था, तो 25,000 रुपए वो डेली की कमाई हो जाती थी उसकी। लेकिन जैसे उसने मशीन रखना शुरू किया, सारे कार्ड वाले पहुंचे उसके पास, हमारे पास कार्ड है, हमारे पास कार्ड है, तो कार्ड से उसका डेली का भैया 50 मोबाइल बिकने लग गया, और 50 मोबाइल बिकने की वजह से 5,000 पर मोबाइल के हिसाब से अब उसका प्रॉफिट हो चुका है 2.5 लाख रुपए। अब ट्विस्ट समझो, अब क्रेडिट कार्ड कंपनी वाली कहती है कि भैया तुम्हारा का मैंने प्रॉफिट बढ़वाया ना, तुम्हारा सेल बढ़वाया ना, अब 2.5% पर ट्रांजेक्शन मेरे को दो। तो दुकानदार कहता है ठीक है भैया, तूने मेरा 25,000 का प्रॉफिट था, उसको तूने 2.5 लाख रुपए पहुंचवा दिया प्रॉफिट, तो 2% देने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। तो 2% हो गया 2.5 लाख का 5,000 रुपए, फिर भी 2,45,000 रुपए घर लेके गया। ठीक है, अब इतनी बड़ी ग्रोथ अगर क्रेडिट कार्ड मशीन की वजह से होती है तो कोई भी दुकानदार आज के टाइम में मना नहीं करता। इसीलिए आप शहरों में देखोगे आज के टाइम में हर दुकानदार, हर मॉल में, हर शॉपिंग मॉल में आपको क्रेडिट कार्ड वाली मशीन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये विन विन डील हो गई, यानी कि क्रेडिट कार्ड मशीन, जो बैंक वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उनका भी फायदा, रिटेलर का भी फायदा, और हम जैसे लोगों का भी फायदा कि भैया हमारे को उधारी में सामान खरीदने का मौका मिल गया। दूसरा तरीका होता है ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी, ये बैंक्स, ये हम जैसे लोगों से कैसे कमाते हैं। देखो, इनका सबसे बड़ा हथियार है मिनिमम ड्यू पेमेंट, हम जैसे लोगों से कमाने का सबसे बड़ा हथियार। ये मिनिमम ड्यू पेमेंट एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर नया आदमी जो क्रेडिट कार्ड नया यूज करना शुरू किया है वो फंसता ही फंसता है। मुझे लगता है 100 में से 99 लोग फंसते ही फंसते होंगे शुरुआत में, क्योंकि किसी को भी जो कार्ड बनवाते हैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। मैं तो भैया भयंकर फंसा था, भयंकर कर्जे में भी आया था इस मिनिमम ड्यू के चक्कर में। खैर वो कहानी अलग थी, फाइनेंस की नॉलेज वगैरह कुछ नहीं थी, नौकरी वोकरी करते थे तो बड़ा लंबा फंसे थे, पर्सनल लोन लेकर के खत्म करना पड़ा था क्रेडिट कार्ड का ड्यू। तो जो लोग कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड बुरा है और कुछ लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड अच्छा है, मैंने वो दोनों फेजेस देखे हैं। आज मेरे के लिए क्रेडिट कार्ड कैसे अच्छा है वो भी बता देता हूं, पहले कैसे लिए मेरे लिए बुरा था, ये मिनिमम ड्यू के चक्कर में कैसे लोग बर्बाद होते हैं वो बताता हूं। ध्यान से सुनो, पहले बुरा कैसे, पहले वो चुन लो, अच्छा कैसे बाद में बताऊंगा। तो जब आपको मान लो आपकी इनकम है, सैलरी है 30,000 रुपए, और क्रेडिट कार्ड होने के पास जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना थोड़ा चुल होता है उसमें, और एक क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है, सैलरी तुम्हारी 30,000 है लेकिन 1 लाख की लिमिट है, तो चुल है, उसको लगता है कि 1 लाख तो मेरा ही है, खर्च कर डालो। तो आदमी 1 लाख खर्च कर देता है,
अब अगले महीने जब उसके सामने बिल आता है 1 लाख रुपए का, तो कहता है 1 लाख रुपए तो है नहीं उसके पास। अब नीचे एक चीज लिखी होती है मिनिमम ड्यू अमाउंट 5,000 रुपए। तो जब आदमी उसको पढ़ता है तो सोचता है मिनिमम ड्यू 5,000, मतलब 5,000 देकर के बच जाएंगे, अगले महीने 95,000 देना पड़ेगा। वो यही समझता है, लेकिन ये मतलब होता नहीं है। क्या मतलब होता है कहीं लिखा भी नहीं होता इसका मिनिमम उस स्टेटमेंट में। तो आदमी जब 5,000 देकर के निकल लेता है, लेकिन अगले महीने वो देखता है सर 1 लाख का तो 1 लाख खड़ा फिर से आ गया ये, प्लस उसमें इंटरेस्ट और लग के अलग से आया है। ज्यादातर लोग तो अगले महीने भी नहीं समझ पाते, वो दे देते हैं। लेकिन अगर समझ गए तो इसका असली मतलब क्या होता है मालूम? ये मिनिमम ड्यू पेमेंट इकलौता ऐसा दुनिया में पेमेंट है जो पेमेंट जब आप करते हो फिर भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग घटता ही नहीं है, कभी नहीं घटता, उल्टा बढ़ लग जाता है। सर इसका मतलब ये होता है कि आपकी औकात, ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी कह रही है कि आपकी औकात अगर 1 लाख पे करने की नहीं है फिर भी आपने खर्च कर दिया, तो एक काम करो भैया 5,000 मेरे को दे दो, यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो भी है 5,000 मेरे को दे दो, अगले महीने इंटरेस्ट के साथ तुम पूरा चुका देना। अब कहोगे ये क्यों भैया, अगले महीने पूरा पूरा पेमेंट देना ही फिर 5,000 क्या? यही रूल है, यही रूल है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता और फंसते हैं। मिनिमम ड्यू दिए जा रहे हैं, मिनिमम ड्यू दिए जा रहे हैं, मिनिमम 6 महीने बाद पता चलता है ओ माय गॉड इतना कुछ घटा ही नहीं, पैसा उतरेगा उतना ही, उल्टा बड़ा अलग से गया। और कुछ लोग तो मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करते, तो उनके ऊपर तो अलग से फाइन और लगता है। देखो भैया मिनिमम ड्यू पे करके अगर आप निकल रहे हो तो महीने का 3 से 3.5% लगता है इंटरेस्ट महीने का, साल का 35 से 40% लगता है मिनिमम ड्यू पे करके अगर निकल रहे हो तो, और नहीं किया तो ये इंटरेस्ट तो लगेगा, साथ में अलग अलग से फाइन अलग से लगेगा। तो मैं कहता हूं क्रेडिट कार्ड जल्लाद है, एक ऐसा जल्लाद है जो आप पे रत्ती भर भी रहम नहीं करेगा, निगल जाएगा, खा जाएगा आपको। लेकिन अगर इसको ध्यान से समझ लिया ना, थोड़ा सा उसको समझ लिया ना, यूज करना इसको समझ लिया ना, तो ये स्वर्ग की ऐसी अप्सरा है कि जिंदगी भर आपको इतना सुख देगी कि मजा आ जाएगा फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके, जो आज तरीका हम बताने वाले हैं। देखो इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, मात्र इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज, अगर क्रेडिट कार्ड को आप ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हो, मेरी तरह मजा आ जाए जिसको यूज करके, और इतना सा इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए अपने ऊपर। दिक्कत ये होती है, ये दोनों इसलिए नहीं होता है कि बचपन से रहा हमारा कल्चर, जो हमारी परवरिश हो रही होती है, तो हमारे परवरिश में बहुत ज़्यादा हमारे को पढ़ाई लिखाई करने पर, अच्छे नंबर लाने पर हमारे को प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई प्रेशराइज या कि कोई नहीं सिखाता हमारे। तो इसी वजह से होता क्या है कि आदमी जब बड़ा होता है तो अच्छी नौकरी भले ही ले लेता है, लेकिन फिर भी वो कर्जे, EMI, ये सब जंजाल में फंस जाता है। आज हालत ये है, सच बता रहा हूँ, आप सर्वे करके देख लेना अपने आसपास, जो आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है ना सर, वो भी कर्जे में, EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। और जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है सर, वो भी कर्जे और EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। तो हालत दोनों की बुरी है। क्यों? क्योंकि दोनों का बैंक बैलेंस खाली है। क्यों? क्योंकि दोनों को फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता था, दोनों को पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का खेल करना नहीं आता था, इसलिए दोनों फंसे। और वो जो 10 लाख वाला है ना, वो 20 लाख कमा लेगा तो भी वैसे ही रहेगा। आदमी की सैलरी पहले 10,000 रुपए है तो वो साइकिल खरीदता है, सैलरी 50,000 हो जाती है फिर वो बाइक खरीदता है, सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है फिर वो कार खरीदता है, सैलरी 5 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ी कार खरीदता है, सैलरी 10 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ा घर खरीद लेता है। अपने को फंसाता चला जाता है वो, क्योंकि सीमाएं नहीं है ना खर्च करने की। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि भैया थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज ले लो। अगर बचपन में नहीं ले पाए, कॉलेज में नहीं ले पाए, तो आज ले लो। अब बताता हूं कि मैं कैसे कमाता हूं क्रेडिट कार्ड से और आप कैसे कमाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना जो आपको 45 दिन के लिए आपको एक ऐसा लोन देती है जिस लोन पर रत्ती भर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई फाइन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उस लोन पर। तो उसको लोन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोन पर तो इंटरेस्ट सब लगता है। वो समझ लो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितनी भी आपकी लिमिट है उतना पैसा आपको दे दिया 45 दिन के लिए। उस पैसे का आपको जो करना है करो, उस पर कोई फाइन कुछ नहीं लेना। 45 दिन बाद ईमानदारी से चुपचाप वापस कर देना। अगर 45 दिन बाद वापस नहीं किए तो भैया मिनिमम ड्यू पे कराओगे तो 35 से 40% सालाना इंटरेस्ट, और वो भी नहीं दिया तो फाइन अलग से करेंगे। तो 45 दिन तक तो अपना पैसा है ना वो। अब मैं आपसे पूछूं ऐसा ऑप्शन आपको मिले, क्या करोगे? जाहिर सी बात है कहीं ऐसी जगह डालेंगे जो 45 दिन में, 30 दिन में अपने को थोड़ा बहुत रिटर्न दे दे। तो 2-3 इसके अच्छे तरीके हैं। एक तो लिक्विड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें कई बार वो भी होता है कि म्यूचुअल फंड है ना, अप डाउन चलता रहता है। आप जब निकालने गए 45 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो हो सके मार्केट डाउन है तो आपका खेल हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है हर बैंक में एक ऑप्शन होता है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है एक ऑप्शन होता है ऑटो स्वीप। ये आपको इनेबल करवाना पड़ता है बैंक को बोल करके, कुछ में अपने आप होता है लेकिन ज्यादातर केस में आपको बोलना पड़ता है। ऑटो स्वीप एक ऐसा ऑप्शन है कि आपका बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो FD में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जितने दिन के लिए रखा हो, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितने भी दिन के लिए रखा है, वो समझ लो FD वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब मैं मान लूं अगर हर 30 दिन पे मेरे को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, हालांकि 45 दिन पे करना होता है, लेकिन मैं 30 दिन के हिसाब से बताता हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको। अब हर 30 दिन पे मेरे को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो अब ऑटो स्विप वाले ऑप्शन से मैं कैसे फायदा ले सकता हूं? अब मेरे घर का खर्चा
2 लाख रुपए के आसपास मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड से करता ही करता हूं। खर्चा हालांकि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 2 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है जो कि क्रेडिट कार्ड से मैं करता ही करता हूं। ये मुझे पहले से पता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 लाख रुपए बैंक में जो रखा है उसको मैं बैंक में ही छोड़ देता हूं। अब ऑटो स्वीप लग गया इस पर, एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो गया। मैं 30 दिन तक उसको एज इट इज छोड़ दूंगा। हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उस पर। 30 दिन तक मैं अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड करके कर रहा हूं। 30 दिन बाद जैसे ड्यू पेमेंट करने का मेरा बारी आएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, वो पैसा 2 लाख रुपए निकाल करके मैंने क्रेडिट कार्ड को डाल दिया। 30 दिन का तो इंटरेस्ट मुझे मिल गया ना, है ना। अब अगले महीने क्या होगा, अगले महीने फिर से 2 लाख रुपए मैं अपने बैंक में रखूंगा और पूरे महीने मैं क्रेडिट कार्ड से हर जगह करूंगा और 30 दिन पूरा होते ही मैं निकाल करके उसको पेमेंट कर दूंगा। फिर उसके अगले महीने फिर मैं ऐसे करूंगा। हर महीने यही खेल मैं करूंगा। 30 दिन के लिए मैं पैसा अपने बैंक में छोड़ूंगा और वो पूरा 30 दिन मैं अपना खर्चा क्रेडिट कार्ड से करूंगा और 30वें दिन बाद निकाल करके मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा। इससे होता क्या है कि हर महीने 2-2 लाख रुपए मुझे बैंक में मिलता है और 2 लाख रुपए चूंकि मैं 30 दिन के लिए छोड़ रहा हूं, तो 30 दिन के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के मुझे मिल जाता है। कितना मिलता है ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन समझाता हूं, छोटी सी चीज है। अब जैसे मैंने 2 लाख रुपए बताया, अलग अलग बैंक में ऑटो स्वीप का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई 4%, कोई 5%, कोई 6%। बहुत अच्छा बैंक है तो जैसे कोटक वगैरह अच्छे बैंक है तो 6% भी देते हैं। मैं 5% बीच का मान लेता हूं। मान लो क्या, मेरा तो है ही ऐसा, तो मैं उसके हिसाब से आपको पहले समझाता हूं, फिर कम खर्चे पर भी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। 2 लाख रुपए मैंने खर्चा है। अब 2 लाख रुपए पे 5% यानी कि कितना हुआ, 10,000 रुपए। अच्छा, ये 5% एनुअल कैलकुलेट होगा, है तो महीने का, लेकिन क्रेडिट अगर आपने सेविंग अकाउंट पे एफडी का पता होगा तो महीने का भले ही है, लेकिन कैलकुलेट ये एनुअल होता है। कैसे समझाता हूं। 2 लाख रुपए मैंने 30 दिन के लिए बैंक में छोड़े। अब 2 लाख रुपए का 5% 10,000 रुपए बन जाता है। तो वो 10,000 रुपए कैलकुलेट करेगा पूरे 12 महीने के लिए। अब मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 10,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने का, तो निकल के आता है 833 रुपए। तो 833 रुपए पर मंथ की मेरी कमाई हो गई, प्योर कमाई, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा, कोई हाथ पैर नहीं मारना पड़ा। सिर्फ हर महीने बैंक में मुझे छोड़ना पड़ा पैसा। और चूंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का वो करा रखा है कि अपने आप बिल मेरा ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक से, तो उसको पेमेंट भी चला जाता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता इस 833 रुपए कमाने के लिए। अब आप कहोगे 833 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम थोड़ी है। सर है, बहुत बड़ी इनकम है। गेम समझो, इसी 833 रुपए से तो खेल होता है। देखो, ये 833 रुपए वो चीज है जिसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ये टोटली एक्स्ट्रा इनकम है, टोटली। तो इस एक्स्ट्रा इनकम को मैं यूज नहीं करने वाला। इस 833 रुपए को मैं कर दूंगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, जहां भी मर्जी हो। ईटीएफ में एसआईपी कर नहीं सकते। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं क्या? सर, ईटीएफ में मैनुअल एसआईपी आप कर सकते हो। मैनुअल एसआईपी का मतलब हर महीने खुद से आप पैसा डाल सकते हो डेट पर, जो भी डेट आप डिसाइड करो। अपने आप बैंक से आपका पैसा कट जाए, ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। तो ये आंसर दे दिया मैंने पिछले वीडियो का। आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में ऑटो एसआईपी कर सकते हो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कटता रहेगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 833 रुपए, काट लेना भाई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में। अब इससे होता क्या है, मैंने 40 साल के लिए डाल दिया, भैया 40 साल तक हर महीने ये 833 रुपए कटता रहेगा। मालूम है 40 साल बाद कितना बन जाएगा ये? 2.6 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो गया ना मेरा, सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चे से। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, इस पर रात्रि भर भी कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ी इस 2.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए। अब आप बोलोगे 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो इंतजार क्या, आप जिंदा तो रहोगे ना वैसे भी 40 साल तक, या कल ही सुसाइड करने वाले हो? तो जब जिंदा जब रहना ही है, और नहीं भी रहे, ऐसा कुछ ना हो भगवान की कृपा से, तो अगली जनरेशन के पास तो जाएगा ही है। और ये इनकम तो एक्स्ट्रा ही है, टोटली एक्स्ट्रा। वैसे भी आता नहीं अगर आप ये करते नहीं, आपके पास तो आता ही नहीं ना, ये करते नहीं। तो अगर आ गया तो इसको उधर डाल दो। फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना सर, आप यूं ही नहीं जी सकते जिंदगी। फाइनेंस के साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल अगर प्लानिंग जो लोग नहीं करते वही लोग तो फंसते हैं ईएमआई में, कर्जे में। मन किया जूता लेने का ले लो, मन किया गाड़ी लेने का ले लो, मन किया आईफोन लेने का ईएमआई पे ले लो, ये मन बर्बाद करा देता है। फाइनेंस के साथ वर्ड आता है प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये नहीं करोगे तो बर्बाद होना है। चाहे इनकम आज 10,000 है, कल 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, फिर भी बर्बाद रहेगा आदमी। छोटी छोटी चीजें प्लान करनी पड़ती है फाइनेंस में। बस दिक्कत ये कि हमारे को घर में, स्कूल, कॉलेज में चीजें सिखाई नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं होता। प्लस एक और इनकम होती है क्रेडिट कार्ड से। एक और इनकम ये होती है, ये डिपेंड अपॉन क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड होता है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड है। अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब लिमिट भी अच्छी है, उसमें फीचर्स वगैरह भी मेरे को ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे मैं देखता हूं कि हर साल 24 लाख रुपए के आसपास सालाना खर्च मैं कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड से, 2 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट कार्ड वालों के हिसाब से अच्छा खासा एक्सपेंस है। तो मुझे हर साल में मैं देखता हूं लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख के आसपास फ्री शॉपिंग हो जाती है मेरी। एग्जैक्ट मैंने कभी कैलकुलेशन जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इतना मुझे मिल जाता है कई बार। अभी रिसेंटली मैं तकरीबन
25,000 रुपये का कुछ सूट वूट हमने खरीदा ब्लैकबेरी में जाकर के, तो पता चला जैसे कार्ड मैंने उसको दिया, कहता हो गया पेमेंट। मैंने कहा कुछ मैसेज तो आया नहीं, कटा ही नहीं। बोला हो गया सर, आपके पॉइंट्स रिडीम हो गए। बताओ, 25,000 मुझे देने की जरूरत ही नहीं होगी, फ्री में शॉपिंग हो गई। कुछ महीने पहले की बात है, मैं पूमा में ऐसे गया था, वहां भी कुछ अच्छी शॉपिंग थी, तो पूरा पूरा फ्री हो गया। तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि साल भर में लाख 1.5 लाख रुपए का शॉपिंग तो मुझे फ्री हो जा रहा है, प्लस मूवी टिकट, प्लस अमेजॉन वाउचर, प्लस पॉइंट्स, और 50 तरह के पॉइंट्स होते हैं। कुछ रिडीम्शन मिल जाता है, कुछ कैशबैक मिल जाता है, पेट्रोल पंप पे कुछ वेबर मिल जाता है। अभी जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, अब 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, तो 15,000 रुपए का अलग से मुझे डिस्काउंट मिल गया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता मेरे पास तो 15,000 रुपए मुझे पे करने पड़ते। तो ये सारा कुछ जब मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो 2% से लेकर के 10% या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड अपॉन अगर अच्छा कार्ड है, तो ये रिटर्न, कैशबैक बोलो, ये सब कमाई हो जाती है इस फॉर्म में। तो मैं मिनिमम साइड भी अगर पकड़ूं, 2% भी अगर मैं पकड़ूं, तो 2% के हिसाब से सर ये हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं अपने वाले एक्सपेंस पे अगर पकड़ूं, तो अगर मैं 24 लाख खर्च कर रहा हूं, बीच का पकड़ लेते हैं 4%, 2% तो खैर कुछ ज्यादा ही कम हुआ। 4% अगर हम पकड़े तो 96,000 रुपये हो गया भैया एक साल का। यानी कि 96,000 रुपये कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा सर? कुछ भी नहीं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, नहीं भैया हम तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, हम तो पैसे वाले आदमी, हम तो डेबिट कार्ड कैश में खर्च करते हैं। मैं कहता हूं मूर्ख है वो आदमी, उसको पता ही नहीं कितना बड़ा हथियार है क्रेडिट कार्ड, कितना पैसा तुम्हारे को कमवा दे सकता है। अभी मैं जिम गया था, तो मैं जिम की मेरी मेंबरशिप रिन्यू होनी थी, तो उसने कहा कि सर रिन्यू करा लीजिए, ऑफर चल रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऑफर तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आज अपना वॉलेट लाया नहीं हूँ, कार्ड है नहीं मेरे पास, तो मैं पेमेंट कल करता हूँ। तो उसने बोला सर यूपीआई से कर दीजिए। मैंने कहा यूपीआई यूज नहीं, यूपीआई से मैं करूँगा नहीं, क्रेडिट कार्ड से करूँगा। तो उसका रिएक्शन क्या था मालूम? सर आपको पैसों की क्या दिक्कत है? यानी कि एक चीज समझने वाली बात यह है, अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आम जनता का क्या पर्सपेक्टिव होता है, इसके पास पैसा नहीं है इसीलिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव होने में कुछ गलत भी नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी क्रेडिट कार्ड क्यों लगाता है कि मेरे को उससे फायदा होता है, मेरे को पॉइंट्स में कमाई हो रही है, मेरे को रिटर्न कैशबैक एंजॉय करना है, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड से ही करूंगा जो करूंगा। हाँ, कुछ खर्चे आप नहीं कर सकते, दूध वाले का पेमेंट हो गया, झाड़ू पोछे का पेमेंट हो गया, घर के मेड वाले का पेमेंट हो गया, ये सब खर्चे आप इंडिया में नहीं कर सकते, आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो लेकिन 2 लाख रुपए के आसपास तो ऐसा है ना। अब आप कहते हो सर हमारा तो 2 लाख रुपए खर्चा है नहीं, हमारा कम है खर्चा, तो ठीक है, कम पे भी एग्जाम्पल लेके बता दूं, 25,000 रुपये मान लेता हूं मैं। आपका जो भी खर्चा हो, 50,000 हो, लाख हो, 20,000 हो, 10,000 हो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 25,000 रुपये कैलकुलेशन बता कर कितना होता है। सर अगर आपका महीने का 25,000 रुपये आप कहते हो क्रेडिट कार्ड से आप खर्च कर लोगे, तो हिसाब बताता हूं सर। 25,000 का 5% होता है 1,250 रुपये। ऑटो स्विप ऑप्शन बैंक में आप इनेबल करवा लेना। 5% हुआ 25,000 का 1,250 रुपये। अच्छा, ये कैलकुलेट 5% एनुअली होगा, इसका मंथली निकालोगे तो आपको आएगा 104 रुपये मंथली कमाई 25,000 का, अगर एक्सपेंस आप हर महीने क्रेडिट कार्ड से करते हो तो। आप कहोगे 104 रुपये की कमाई, इतनी छोटी इतनी तुच्छी कमाई, इसके लिए इतनी प्लानिंग करूंगा? मत करो। कौन बोल रहा है मत करो? लेकिन इस 104 रुपये को आप 104 रुपये महीना देख रहे हो, लेकिन मैं तो इसका 40 साल का हिसाब लगा रहा हूं, 50 साल का हिसाब लगा रहा हूं। ये कितनी बड़ी इनकम बन के मिलेगी, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सर 104 रुपये की अगर एसआईपी कर दोगे ना 50 साल के लिए, मालूम कितना मिलने वाला है? 1.5 करोड़। आप कहोगे 50, फिर वही बात, अरे 50 साल तक आप भले ही ना रहो, कोई तो रहेगा आपके घर में। और इसके लिए करना क्या पड़ा आपको? ये 104 रुपये वैसे भी नहीं आ रहा था आपके पास, अब करना क्या है? कैश निकाल के जो बांटते फिर रहे थे, अब हर जगह कार्ड लगाते फिरना। 104 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो अपने आप एसआईपी लगाते। आपको कुछ नहीं करना, ये सब बैंक से ऑटो सिस्टम होगा, अपने आप आपका क्रेडिट कार्ड वाला बैंक से पैसा काट लेगा, अपने आप बचा हुआ इंटरेस्ट से एसआईपी लग जाएगा, सब अपने आप होगा। आपको करना क्या है? आपको तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लगाना है हर महीने। देखो, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आपको एनकरेज नहीं कर रहा, ऐसा ना समझना कि सागर सर कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड यूज करो। मैं तो भैया इतना कह रहा हूं कि थोड़ी समझदारी, थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल अगर आपके पास है, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान हो सकता है। लेकिन आप अगर उनमें से हो कि इनकम है 30,000 रुपए, खर्च 1 लाख कर देंगे, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अभिशाप है, आपको मार देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, अगर आप उनमें से हो मत बनवाना, कभी गलती से भी मत बनाना, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आप अगर उनमें से हो थोड़ी सी, जो मैंने बताया, फिर तो क्रेडिट कार्ड आपको मजा, पूरी जिंदगी मजा देगा, मस्त मजा देता है ये, मस्त। हर महीने जब मैं देखता हूँ ना एसआईपी को बढ़ते हुए, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एसआईपी में अपने आप पैसा ढुक रहा है, मजा आ जाता है। थोड़ा ही है, लेकिन आज थोड़ा है, कल थोड़ा थोड़ी रहेगा, कल तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये। ठीक है, 104 रुपये तो वो आपका बच रहा है, हर महीने बच क्या रहा है, कमाई हो रही है, उसको आप एसआईपी में ठोक दे रहे हो। एसआईपी की वजह से 50 साल के लिए अगर आप 104 रुपये छोड़ोगे ना भैया, 1.5 करोड़ रुपए बन रहा है, 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ 104 रुपये महीने से, सिर्फ 104 रुपये। और 2% रिवार्ड का अगर जोड़ो तो 2% बनता है 3 लाख का। 3 लाख क्यों? 25,000
आप हर महीने कर रहे हो तो साल का हो गया 3 लाख, और 3 लाख का मैं अगर 2% करूं तो 6,000 रुपये अलग से बन गया भैया। और अगर थोड़ा बढ़िया वाला कार्ड आपके पास है फिर तो और बड़ी इनकम हो जाती है। और एक और बात है, नो कॉस्ट ईएमआई एक और फीचर होता है। कई बार आपको बहुत सारे शॉप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे नो कॉस्ट ईएमआई दे देते हैं आपके कार्ड पर। नो कॉस्ट ईएमआई आ गया तो फिर और बल्ले बल्ले। नो कॉस्ट ईएमआई मालूम क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री। आप ईएमआई कराओ, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मान लो 50,000 का फोन ले रहे हो, तो 50,000 का फोन आप ईएमआई पे ले रहे हो ना, तो वो आपको कह रहा है भैया आपका पेमेंट हम कर दे रहे हैं दुकानदार को। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी कह रही है हम कर दे रहे हैं दुकानदार को, आप महीने महीने हमारे को पे करते रहना, इसके बदले आपको इंटरेस्ट कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। और मजे पैसा छोड़ दो बैंक में। जो पैसा हर महीने निकाल रहे थे उसमें से 50,000 छोड़ ही दो बैंक में, लगने दो उस पर। इंटरेस्ट एफडी का कैलकुलेट हो रहा है। और मुझे दिमाग, आंख, कान खुला रखो सर। जहां से पैसे बन सकते हैं बनाओ, जहां से पैसे बच सकते हैं बचाओ। क्योंकि लोग कहते हैं पैसा हाथों की मैल है। सर पैसा हाथों की मैल नहीं है, चेहरे की चमक है। और अगर सच में मैल है तो मैं कहता हूं आपको राशन पानी खरीदने के लिए वो पैसा मांगे ना, जाके मैल दे देना, 200 ग्राम मैल ले ले भाई मेरा। बच्चों के एजुकेशन की फीस, स्कूल की फीस मांगे ना, बोला ले आधो किलो मैल निकाल रहा हूं, ले ले भाई मैल में, तमाचा मार के भगा देगा। मैल कहां से सब कहावत आई पता ही नहीं। मैल निकालते रहो मैल, जाओ धूप में बैठ जाओ, 2 किलो मैल निकल जाएगा, चला लेना महीने का खर्चा उससे। चेहरे की चमक है सर, मैल नहीं है। अब ये खर्चे मैं क्रेडिट कार्ड से अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या गवा रहा हूं? तो मैं तो देखूंगा भैया लॉन्ग टर्म। देखो विजनरी आदमी लॉन्ग टर्म में देखता है। तो मैं तो देख रहा हूं अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्रेडिट कार्ड से अपने सारे खर्चे नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो 2.5 करोड़ रुपए गवा रहा हूं। 2.5 करोड़। आप अगर कहते हो आपका 25,000 रुपए एक्सपेंस है तो सर आप 1.5 करोड़ रुपए गवा रहे हो। मैं फायदे और नुकसान दोनों बता दिया आपको, अब आपकी मर्जी जो करना है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है? एक ऑप्शन बता देता हूं, अगर आपका नहीं बन रहा तो सर बैंक में ना आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आप अपने बैंक में जाना, बोला भैया मेरे को सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना है। आप उसके लिए आपको एफडी करना पड़ेगा पहले बैंक में। मान लो आपको 50,000 के लिमिट वाला कार्ड बनवाना है तो 50,000 रुपये आपको बैंक में देना पड़ेगा पहले ही, उसकी एफडी करनी पड़ेगी बैंक में। उस एफडी के बदले 50,000 के लिमिट वाला आपको कार्ड दे देगी बैंक। क्यों ऐसा हो रहा है कि बैंक को पहले आप पे भरोसा नहीं था, आपका सिबिल अच्छा नहीं, आपका कुछ है नहीं ऐसा, तो बैंक ने बोला 50,000 मेरे पर रख, मैं कार्ड देता हूं, 25,000 अपना यूज करता रहे, रोल करता रहे, उससे पॉइंट एंजॉय करता रहे। 1 साल आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अपना सिबिल अच्छा कर लिया, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बना ली, तो आपको इनसिक्योर्ड वाला भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको एफडी रखने की जरूरत नहीं है। उसमें ज्यादा अच्छा वाला कार्ड ले लो, ज्यादा पॉइंट कमाने वाला कार्ड ले लो, ज्यादा लिमिट वाला कार्ड ले लो। तो क्रेडिट कार्ड, ये मैंने क्यों बताया, कई लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता, सिबिल खराब होता है उनका, या रेगुलर इनकम बैंक ट्रांजेक्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्रेडिट कार्ड ऐसे लोगों को बैंक नहीं देती है। तो एक ये तरीका है क्रेडिट कार्ड लेने का, इससे भी आप ले सकते हो। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भैया, क्रेडिट कार्ड वरदान है। इसका जो 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री मनी मिलता है आपको, वो बेसिकली वरदान है। और अभिशाप क्या है क्रेडिट कार्ड का? 35 से 40% जो इस पे इंटरेस्ट लगता है वो अभिशाप है। अभिशाप में फंसने का तरीका यह है कि मिनिमम ड्यू पे करो, मिनिमम ड्यू, या फिर वो भी पे मत करो, अभिशाप में आप फंस जाओगे। लेकिन इसको वरदान बनाने का क्या तरीका है? सर 3 दिन पहले जो आपका ड्यू डेट बनता है उसके 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपना फुल पेमेंट कर दो। फुल पेमेंट आपके लिए लाइफ टाइम वरदान का काम करेगा। तो क्रेडिट कार्ड का ये वाला एंगल अगर आपको जान के सच में मजा आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए कि मजा आ गया।